डॉक्टर्स, आज हम सारे डॉक्टर्स यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि उषा जी पॉलीक्लिनिक को हमें आगे लाना है। उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें आपस में तालमेल बिठाना होगा। कैसे मैडम, कैसे? पहले उस बारे में आपस में तालमेल बना लेते हैं। वेरी सिंपल, मेरे पास जो मरीज आएंगे मैं आपके पास भेजूंगी, आपके पास जो मरीज आएंगे आप पांडे जी के पास भेजूंगी। क्या बात कर रही है मैडम? पटेल डायबिटीज स्पेशलिस्ट है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट, ये अपने मरीज मेरे पास कैसे भेज सकता है? भेज सकता है। हम डॉक्टर, अरे हम लोग मरीज को भगवान के पास भेज सकते हैं, तो क्या है एक दूसरे के पास नहीं भेज सकते? वो तो है, पर क्या इससे धंधा बढ़ेगा? यही तो, जब मरीज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाएगा तो माल भी तो लाएगा। बिल्कुल ठीक उषा जी, अब जो मरीज इस पॉलीक्लिनिक में आएगा वो घूमता रह जाएगा। अरे भाई जल्दी करो, बाहर आओ। कब से अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं ये डॉक्टर क्या करवा रही है। कल तो अचार डलवा रही थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। इस डॉक्टर को इलाज करने की अपनी स्टाइल है। हाँ यार, पिछली बार जब मैं आया था मेरे पूरे बदन में दर्द रहता था महीनों से, 2 दिन मसाला कुटवाया, तीसरी बार बुलाया तो डर के मारे दर्द अपने आप ही गायब हो गया। वाह भाई, कमाल की डॉक्टर है ये। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर उषा यहीं बैठती हैं? जी जी अंदर हैं। अच्छा भाई, थैंक यू। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बहुत बीमार हूँ मैं चेकअप करवाना चाहता हूँ। तो हम क्या यहाँ शादी में आए हैं? हम सब भी बीमार हैं। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं और मेरा बदन तो तंदूर की तरह तप रहा है। अरे हमें कैसे पता? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आए गया मैं, चक्कर आ गया। पकड़ो पकड़ो। बहुत बीमार हूँ भैया मैं। अरे अरे इसका बदन तो तंदूर की तरह तप रहा है। अरे इसे जाने दो, मर गया तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आप पहले चले जाइए। थैंक यू भाई साहब, भगवान मेरी उम्र बाकी की भी आपको लगा दे। अरे रहने दे, पता नहीं कितनी उम्र बची है। बोलो क्या तकलीफ है? मैडम, पापड़ बेलते बेलते रात को सो नहीं पाता, दिन में खा नहीं पाता, शाम को पी नहीं पाता और सुबह नहा नहीं पाता। ओके, तुम चिंता मत करो, रात में खाओ, दिन में सो, सुबह पियो और शाम को नहाओ। इससे फायदा होगा? यही तो, देखो रात में खाओगे तो दिन में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में सोओगे तो रात को जागने की शिकायत नहीं होगी, सुबह पियोगे तो शाम तक उतरेगी नहीं, और शाम को नहाओगे तो सुबह नहाने की जरूरत ही नहीं। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। जाओ डॉक्टर पटेल से मिलो। लेकिन क्यों? देखिए कोई और बीमारी तो नहीं है। लेकिन वो तो डायबिटीज के डॉक्टर हैं और मुझे तो डायबिटीज है नहीं। चले जाओ, हो जाएगी। क्या? यही तो मतलब, हो जाएगी तो ठीक करा देंगे, पूरा चेकअप तो करना चाहिए ना। हाँ, ये लीजिए फीस। थैंक यू। अरे अरे कहाँ चले? जब तक दूसरा नहीं आता 2-4 पापड़ तो बेल दो। नेक्स्ट, खरबूषण खरबंदा। ये मैं आ गया मैंने। कौन हो तुम? ये मैं मरीज हूँ। खरबूषण खरबंदा? ये मुसद्दीलाल नंदा। अरे पर नंबर पे तो खरबंदा है। हाँ, पर अंदर आया नंदा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर से आओ, जाओ। देखिए मैडम, बात ये है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बाहर लोगों ने तरस खा के मुझे अंदर भेज दिया, आप मेरा चेकअप कर लीजिए, मैं तो गिर सा रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ है? जी मैडम, हुआ ये है कि मुझे बीमार जैसा लगता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है, थकान जैसी लगती है, बदन तंदूर जैसा तपता है और बस बुखार जैसा लगता है। तो किसी डॉक्टर जैसे आदमी के पास जाओ ना। आप मुझे डॉक्टर जैसी दिख रही हैं। मैं डॉक्टर जैसी नहीं, डॉक्टर हूँ। हाँ तो बस चेकअप कर लीजिए। कर लूंगी, पहले तुम मेरा काम करो। मैं क्या काम करूँ? 2-4 पापड़ बेल दो। मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं तो बीमार हूँ। अरे कई लोगों की बीमारी की वजह ये होती है कि हाथ पाँव नहीं चलाते। चलो बेलो। अच्छा सर, मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं तो ठीक करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही ठीक फील कर रहा हूँ। देखा? ठीक है, नाम बोलो। नाम मुसद्दीलाल नंदा। एड्रेस? 515 नाला गंदा। गंदे नाले के पास रहते हो? हाँ जी। तब भी बीमार पड़ते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे कोई गंदा नाला नहीं बहता है, नाम जगह का गंदा नाला है। ऐसे कैसे हो सकता है? उस जगह की एक हिस्ट्री है, बताऊँ आपको? नहीं, पहले उम्र बताओ। उम्र तो 45 है। बीवी है? हाँ, बीवी है। माँ बाप? माँ बाप है, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? भाई आप मेरा चेकअप कीजिए, फैमिली हिस्ट्री क्यों जानना चाहती हैं? क्योंकि कई लोगों को बीमारी फैमिली की वजह से होती है। अब आपने बिल्कुल डॉक्टरों जैसी बात की है। अब बीमारी की बात करते हैं। बोलो कितने बजे उठते हो? 8 बजे। उठ के कितने किलोमीटर भागते हो? 0 किलोमीटर। दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार खाता हूँ। खाना कौन बनाता है? मेरी बीवी बनाती है। कौन से साबुन से नहाते हो? कौन से साबुन से? अब किसी से भी नहा लेता हूँ। दाढ़ी रोज बनाते हो? तो ये सब क्यों पूछ रही हैं आप? अरे तुम्हारे अंदर के इंसान को जान रही हूँ मैं। यहाँ बाहर का इंसान बीमार है, उसको चेक कीजिए, अंदर के इंसान से क्या मिल जाएगा आपको? पता कैसे चले कि कितना खाते हो, कीटाणुनाशक साबुन से नहाते हो कि नहीं? अभी दाढ़ी बड़ी हो तो हर कोई बीमार लगता है, हमें पता कैसे चलेगा? तो क्या पता चले? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? एक काम करो, ये सारी टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, शायद कुछ निकला है। कुछ निकल आया
तो तुम निकल जाओगे। नहीं, अगर ना निकला तो? डॉक्टर पटेल निकालेंगे। डॉक्टर पटेल? Yes, Mr. मुसद्दीलाल, what is the problem? डॉक्टर साहब, आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। कमजोरी जैसी लगती है, एकदम चक्कर जैसा आता है, एकदम बदन तंदूर जैसा तपता है, थकान जैसी महसूस होती है और बुखार जैसा लगता है। Okay, no problem. Come with me. Come with me. Here, stop. Eyes दिखाइए, मुंह खोलिए। ओके। पेट में यहाँ दर्द होता है? नहीं। अब होता है? नहीं। अब होता है? इतनी जोर से दबाएंगे तो किसी का भी दर्द होगा डॉक्टर। ओके, बैठ जाइए। अब ये कहिए कि इससे पहले किसे दिखाया था आपने? किसी को नहीं दिखाया था, डॉक्टर उषा को दिखाया था। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करा लीजिए। वो सारे टेस्ट करा चुका हूँ मैं डॉक्टर साहब। किसके पास कराए हैं? मेरे घर के पास एक जगह, वहां से कराए थे। तभी तो हमारे पॉलिक्लिनिक से कराइए ना। पर मैं तो करवा चुका हूँ, कुछ नहीं निकला है। फिर से कराइए। कितनी बार करवाएंगे? जब तक कुछ निकलता नहीं है कराना पड़ेगा ना। क्या डॉक्टर साहब ये? क्या है ना, ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं हमारे पॉलिक्लिनिक में। आपने जो ब्लड टेस्ट कराया था वो खाने के पहले कराया था या खाने के बाद में कराया था? खाने के बाद कराया था जी। हाँ, मगर वो तो खाने से पहले कराना होता है। यूरिन टेस्ट आपने कब कराया था, खाने से पहले या खाने के बाद? खाने से पहले कराया था जी। वो खाने के बाद कराना होता है। स्टूल टेस्ट कब कराया था? स्टूल टेस्ट मैंने खाने से पहले और खाने के बाद दोनों कराए थे। मिस्टेक। वो बीच में कराना होता है, ना ज्यादा खाने से पहले ना ज्यादा खाने के बाद। ओके जी, पर ये तो बता दीजिए बीमारी क्या है? वो तो टेस्ट के बाद पता चल जाएगी ना। ये दवाई लिख कर देता हूँ आपको, टाइम पास के लिए कल तक लेते रहिए और फिर कल मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। फीस तो दे दीजिए 500 रुपये। लो, तो कल टेस्ट करा के आता हूँ मैं। नेक्स्ट। हाँ, बैठिए मिस्टर सक्सेना। तो भैया आपने ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं? जी वो पिछले हफ्ते भी करवाया था। इस हफ्ते फिर से कराया? डॉक्टर साहब 5 बार ब्लड टेस्ट करवा चुके हैं और कितनी बार करवाएंगे? जब तक ब्लड रहता है टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। जी क्या यार, कैसे कैसे मरीज भेज देते हो? किसी में ब्लड ही नहीं है, कोई मर आ गया तो क्या करेंगे, सारा ब्लड तो टेस्ट कराने में खत्म हो जाता है ना डॉक्टर बाबा। ब्लड कम टेस्ट कराया करो, यूरिन और स्टूल ज्यादा कराया करो, वो तो खत्म नहीं होता ना। गुड आइडिया। डॉक्टर पटेल। ओहो मुसद्दीलाल, क्या हाल है, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा बुरा हाल है, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। ब्लड टेस्ट कराया? कितनी बार करवा चुके हैं ब्लड टेस्ट। आप मुझे डायबिटीज की दवाई दे रहे? डायबिटीज तो मुझे है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो यूरिन टेस्ट करा लो। क्या है, कभी कभी ब्लड में शुगर नहीं निकलती है, यूरिन से निकलती है, कहीं से तो कुछ तो निकलेगा ना। देखिए, मैं स्टूल टेस्ट करवा चुका हूँ, यूरिन टेस्ट करवा चुका हूँ, पता नहीं क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चक्कर से आते रहते हैं, बुखार से लगता रहता है। ओ, यानी कि ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप डॉक्टर भाटिया से मिलिए, ये आपका हार्ट चेकअप कर लेंगे। लेकिन मैं तो हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ। कुछ तो डॉक्टर होना, तो कुछ तो चेक करोगे ना। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो हार्ट के साथ है ना। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, प्रॉब्लम तो हार्ट के साथ है, लेकिन जब हार्ट के डॉक्टर बिजी है तो कुछ तो मैं ही कर दूंगा। नहीं, प्रॉब्लम हार्ट के साथ है तो हार्ट का स्पेशलिस्ट ही चेक करेगा भाई। एक मिनट, किसने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? आपने कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक करा के देख लेते कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये कमाल की बात है, इतने महीनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी तक आप लोग श्योर नहीं हो पाए कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसे चिल्लाओगे तो हम तीनों को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप डॉक्टर पांडे को क्यों नहीं मिल लेते? मैं उनको बोल देता हूँ कि वो आपको तत्काल बेसिस पे चेक कर लेंगे। तत्काल बेसिस पे मेरा चेकअप करा दीजिए। किस बेवकूफ डॉक्टर ने कहा था आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए? ब्लड एकदम साफ है। तो यूरिन टेस्ट में कुछ होगा? एकदम क्लियर है, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह। स्टूल टेस्ट एकदम बेस्ट है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। मुझे तो पता ही था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मुझे चक्कर जैसे आते हैं, मुझे बुखार जैसा महसूस होता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है, बदन बिल्कुल एकदम तंदूर जैसा तपता है। ओ, इसका मतलब जरूर कुछ होगा। अभी तो आपने कहा कि कुछ नहीं है। नहीं, कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? सारे चेकअप तो हो चुके हैं मेरे। सारे कहाँ, ईसीजी बाकी है अभी। ईसीजी ये क्या होता है? ये हमें भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। क्यों? अरे भाई, जब करेंगे तो पता चलेगा ना क्यों करते हैं। चलिए निकालिए। क्या? दोनों। क्या दोनों? पैंट की जेब से फीस और शर्ट की जेब से? शर्ट की जेब से नहीं, शर्ट उतारिए। क्यों? ईसीजी करना है ना। अच्छा, ईसीजी करना है। डॉक्टर साहब, हो गया क्या? ईसीजी? हाँ, हो रहा है। क्या निकला? कुछ निकल रहा है। अरे शिट यार, क्या हो गया? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन?
क्या बीमारी क्या है? वही तो ढूंढना है। अरे बीमारी ढूंढने के लिए ऑपरेशन करोगे? ये तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? औजार पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, ऑपरेशन वाली कैंची से उषा जी कपड़े काट रही हैं, चीरने वाले चाकू से सब्जी काट रही हैं, ऑपरेशन के बाद ये सुई से सिलते हैं उससे कपड़े सिल रही है। बताइए हम क्या करें? मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अरे ऐसे कैसे, आपको जाने नहीं देंगे ऑपरेशन के बगैर। नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई हाँ उषा जी के पास। यही तो, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। अरे ऑपरेशन तो लास्ट स्टेज में किया जाता है, मेरी तो अभी फर्स्ट स्टेज भी शुरू नहीं हुई है मैडम। डॉक्टर कौन है, हम कि तुम? हमें जी क्या बताओ आप। तो देखिए मैडम, अब ऑपरेशन से पहले तो पूरे चेकअप्स किए जाते हैं ना। आपने तो मेरे इतने टेस्ट कराएंगे, इतने टेस्ट तो मैंने अपने स्कूल में भी नहीं दिए थे। कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। यही तो फिर मैं बीमार नहीं हूँ ना। तो फिर चक्कर जैसे क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? कमजोरी जैसे क्यों लगती है? क्यों लगती है? बदन तंदूर जैसा गर्म क्यों होता है? क्यों होता है? बुखार जैसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? यही तो देखना है। अरे भाई कमाल है ना, मुझे ब्लड शुगर है ना मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मुझे हुआ क्या बताइए ना। अब ये तो भाटिया जी से मिलो, वही प्रॉब्लम बताएंगे। भाटिया जी क्या देखते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट है वो। मुझे कोई बच्चा पैदा होने वाला है जो मैं उनको जाके चेकअप कराऊं? चेकअप करने में क्या प्रॉब्लम है? वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मेरा क्या चेक करेंगे? किडनी? किडनी? हाँ शायद किडनी डैमेज हो। तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो किडनी कैसे देखेंगे? ज्यादा फर्क नहीं है मुसद्दी जी, किडनी इधर होती है तो बच्चा इधर होता है, 4-5 इंच का फर्क है। अच्छा बस। हाँ आप बोलिए, खुल के बोलिए कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मुझे चक्कर जैसा लगता है, मुझे बुखार जैसा लगता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है और बदन तो मेरा एकदम तंदूर जैसा तपता है। तंदूर? हाँ जी तंदूर। ये तंदूरी रोटी वाला तंदूर की तंदूरी मुर्गे वाला तंदूर? नहीं जी नहीं, तंदूरी मुर्गे वाला तंदूर। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि आपका और मेरा टेस्ट एक जैसा होगा। कैसा टेस्ट? अरे तंदूरी मुर्गे वाला। आप एक काम करो, ब्लड टेस्ट करा लूं? नहीं मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो टेस्ट पे पैसा खर्च करवाते हैं। अच्छा। हाँ मैं तो तंदूरी मुर्गे खरीदवाने में पैसे खर्च करवाता हूँ। बाहर तंदूरी चिकन शॉप है, जाके 2 कड़क तंदूरी चिकन लेके आओ, नींबू मार के आओ। किस लिए? टेस्ट के लिए। अरे बीमार मैं हूँ, टेस्ट आप वो तंदूरी मुर्गे करेंगे? अरे अभी अभी आपने बोला ना कि आपका बदन जो है तंदूरी मुर्गे वाले तंदूर जैसा तपता है। अरे भाई मैं तो मिसाल के तौर पे कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल। भाई साहब हम भी एग्जाम्पल के तौर पे ही कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे, वरना हमारे को शौक नहीं है। जाइए लेके आइए, वरना घर जाइए अपने। आप लोगों को भी ना ऐसे ही डॉक्टर पसंद आते हैं जो ब्लड, यूरिन और स्टूल की बातें करें। अच्छे टेस्ट वाले डॉक्टर आपको समझ में नहीं आते, पसंद ही नहीं आते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, पसंद में आते हैं, बस आप किसी तरह से मेरे चक्कर जैसे बंद करा दीजिए, आप मेरा ये बुखार जैसा बंद करा दीजिए, आप मेरे बदन का तपना बंद करा दीजिए, तंदूर जैसा तपना बंद करा दीजिए बस। आप भी तंदूरी मुर्गे जैसा मुर्गा ले आइए बस। ठीक है जाता हूँ, लेके आता हूँ। हाँ हाँ सुनो, 2-3 घंटे तक कोई मरीज मत भेजना। हाँ आप तोड़ूंगा मुर्गे आराम से। डॉक्टर साहब पिछले 5 दिन से मैं आपके लिए मुर्गे ला के दे रहा हूँ और आप मुझे दवाई लिख के दे देते हो, ये भी नहीं बताते हो कि मुझे हुआ क्या है। भाई तुम्हारे केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तुम एक काम करो। मैं मुर्गे तो और नहीं ला के दूंगा, मेरा दिल धक धक कर रहा है अभी। अरे भाई मुर्गे कौन मंगवा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाके डॉक्टर पांडे से मिलो। डॉक्टर पांडे से तो मिल चुका हूं पहले। ना फिर मिलो, वो डॉक्टर है, घबराते क्यों? कोई जमदूत थोड़ी है जो खा जाएंगे। मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। क्या? हाँ नहीं मतलब पांडे जी क्या कर लेंगे? अरे किसी डॉक्टर ने आज तक कुछ किया है? तो कोई टेंशन क्यों लेते हो? देखो 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 तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। हाँ तो वो तो भाग भाग के मैं मुर्गे लाता हूँ तो तेज तो हो ही जाएगी। अरे बाप रे, बात में पसीना कितना आ रहा है। अरे आदमी खून पसीने की कमाई इस तरह से उड़ाई जाएगी तो पसीना तो आ ही जाएगा। नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। हाँ, क्या? हाँ, इससे पहले कि हार्ट अटैक हो जाए जाके जल्दी से डॉक्टर पांडे को दिखा दो। वही वाह जिसका डर था? नहीं इंतजार था, हार्ट प्रॉब्लम, दिल का दौरा। नहीं मेरे हार्ट में तो कुछ गड़बड़ नहीं। नहीं गड़बड़ होगी जब आपको लगेगा ना कि आपका दिल कमजोर है तब। क्या? ये देखिए देखिए हुआ ना, पड़ा ना दिल का दौरा। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तब तो हार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, अब कैसे हो गई? देखिए देखिए कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अच्छा, पर मुझे तो डायबिटीज नहीं है। चेक कराया था? हाँ 3 महीने पहले जब मैं आया था तो पटेल साहब ने मुझे बताया था कि तुम्हें डायबिटीज नहीं है। नहीं लेकिन हो सकता है कि अब हो। कैसे कैसे डायबिटीज मुझे कैसे हो सकती है? देखिए अब ये तो पटेल साहब बताएंगे। पटेल साहब क्या बताएंगे? यही कि डायबिटीज है। आप कैसे कह सकते हैं मुझे डायबिटीज है? टेस्ट किए बिना कैसे कह सकते हैं कि मुझे डायबिटीज है? हाँ तो टेस्ट करा लो ना, ब्लड टेस्ट। मैं नहीं कराऊंगा ब्लड टेस्ट। ओके तो यूरिन टेस्ट करा लो। वो भी नहीं कराऊंगा, 10 बार करवा चुका हूँ पिछले 6 महीने से, अब तो निकलता भी नहीं है, नहीं कराऊंगा। करा लो ना, यूरिन ही तो है,
वरना दो बातें हो जाएगी, या तो बीमारी का पता चलेगा या तो नहीं चलेगा। पता कहां से चलेगा? और नहीं चला तो दो बातें होगी, या तो इलाज होगा या तो नहीं होगा। इलाज कैसे होगा? और नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो ठीक हो पाओगे या तो मरमुरा जाओगे। ठीक कहां से हो पाओगे? और मरमुरा गए तो क्या करोगे? यूरिन साथ ले जाओगे। कोई अपने साथ यूरिन ले गया है आज तक ऊपर? नहीं ना। बस तो फिर यूरिन बचा के करना क्या है? करा लो ना, टेस्ट कर लेते हैं शुगर है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी कराता हूँ टेस्ट। बहुत हाई शुगर है। शुगर? मुझे शुगर कैसे हो सकती है? जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे शुगर नहीं थी, मैं तब शुगर खाता भी था। मेरे तो खानदान में आगे पीछे कभी किसी को शुगर नहीं रही है। मगर शुगर खाने से नहीं होती है, टेंशन से होती है, चिंता से होती है। बहुत चिंता लगी रहती है आपको। जब से इस पॉलीक्लिनिक में आया हूँ चिंता के अलावा और कुछ लगा ही नहीं रहता मुझे। तुम्हारी टेंशन की वजह थी गैस की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर जैसे आते थे। हाँ, कमजोरी जैसी होती थी, थकान सी होती थी, बदन तंदूर जैसा तपता था, बुखार जैसा लगता था। यही तो। अच्छा, मतलब मुझे प्रॉब्लम गैस का था और आप लोगों ने डायबिटीज, हार्ट ट्रबल और किडनी इस सब का बता के मुझे 10,000 रुपए ले लिए। भैया हमारा तो फर्ज है ना मरीज का पूरा चेकअप करना, ताकि मरीज को उसकी फीस का पूरा रिटर्न मिल सके। और हमने आपकी फीस का आपका एक एक आना रिटर्न किया है। कैसे? जब यहाँ आए थे तब क्या लाए थे? गैस। और 10,000 खर्चा करने के बाद आपको मिला डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। मिली कि नहीं? हाँ मिली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.